नमस्कार दोस्तों, देखिए मैथ के इतिहास में यह वीडियो छाप छोड़ जाएगी। क्लास 10th में मैथ जिसने लिया है प्लीज 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 ये वीडियो देख लेना। अगर आपके काम ना आई तब आप कहिएगा नाम बदल देना। बहुपद पॉलिनोमियल्स में सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, और ये गलती को मैं पूरे तरीके से आपके सामने डाउट क्लियर करूंगा और आपको पॉलिनोमियल्स का बादशाह बना दूंगा। प्लीज देखिए, हटाइए मत, इसको देखिए। 10th वाले हर हाल में देखिए। देखिए पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स यानी इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद। अब देखिए बहुपद में क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा गलती करते हैं लड़के शून्यक निकालने में, यानी जीरोस। देखिए ध्यान देना, शून्यकों का योगफल। अब शून्य क्या होता है लड़के, ये भी बहुत शुरू शुरू में तो एकदम ही नहीं समझ पाते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है ना, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। पहला अल्फा दूसरा बीटा, सीधी सी बात है। इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले, हिंदी मीडियम में, मैं हिंदी मीडियम वाले पे ज्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस ये होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा क्या है शून्य क्या होते हैं। ये प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता लाजमी है। शून्य का मतलब होता है जो एक्स की वैल्यू आती है ना, जो आप सॉल्यूशन सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक, जो आपको आता है पॉलिनोमियल्स में जो आपको मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यू आती है, जैसे -1 आ गई या 2 आ गई, दो आती है भाई, कॉमन लेते हैं, एक ब्रैकेट में रहता है, दूसरा वाला जो है अलग करके लिखते हैं, फिर उसका एक्स इज इक्वल टू ये, तो इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू ये। जैसे अभी क्वेश्चन, अभी मैं एग्जांपल भी आपको सॉल्व करूंगा ताकि आपको एकदम से अच्छे से दिमाग में घुस जाए। तो यही जीरोस होते हैं, यही शून्यक होते हैं, यही शून्यक होता है। इसकी सत्यता की जांच, वेरीफाई, यही में लड़के फंसते हैं। ध्यान देना, देखिए ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, पहला एक्स स्क्वायर वाला ए होता है, एक्स वाला बी होता है, और ये इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद। अचर पद यानी इसके साथ एक्स वगैरह कुछ नहीं रहेगा, अकेली गिनती रहेगी बस, दैट्स इट। ओके, गिनती अकेली। जैसे सपोज दैट हमने कोई भी गिनती दे दी, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये दे दिया। अब देखिए पहला स्क्वायर के साथ ये 3 जो है ना, ये ए है, यहां कोई नंबर नहीं, ये 1 है, ये बी है, और इसको अकेला देखिए, यहाँ एक्स है, कुछ नहीं है ना, स्क्वायर है, ये सी, इसी को सी कहते हैं। ध्यान देना, अब कैसे वेरीफाई किया जाता है, देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान देना, अब यहीं पे सबसे मेन क्वालिटी आवेगी। चूंकि अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना, नीचे तो एक्स स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना, द्विघात बहुपद, इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ध्यान देना, तो द्विघात बहुपद में नीचे वाला तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, मैंने बता दिया ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कहा जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। ध्यान देना, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको आप आम भाषा में यानी लेटर में लिख सकते हैं एक्स का गुणांक। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे कोई भी इक्वेशन अगर मैं ले लूं, जैसे मान लीजिए ले लिया 6x स्क्वायर माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए, अब यहां से देखिएगा, समझिएगा, इसको सॉल्व भी करूंगा मैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है ये, अब चूंकि देखिए ना, ध्यान देना, इसीलिए इसको कहा जाता है माइनस बी अपॉन ए। पूछो काहे, पूछो क्यों, क्योंकि यहां देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी, और चूंकि पूछा है एक्स, और एक्स कहां है, स्क्वायर नहीं लगा है, सिर्फ एक्स है, एक्स कहां है, यहां है, इसलिए ये बी हो गया, ये 7 जो हो गया ना -7, ये बी हो गया। और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का, यही गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। और ए कहां है, ये पहला ए होता है, ए क्या है, ये 6 है, तो ये 6 हो गया। जैसे मान लीजिए -7/6, ये माइनस है, ये हो जाएगा 7/6, ये हो गया। जो यहां आना चाहिए वही यहां आना चाहिए, यही होता है सत्यता की जांच। यानी ये जो 7/6 आया है, इसमें भी आना चाहिए, तो वो आएगा, वो भी देखा जाएगा।
ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान देना, अब शून्यकों का गुणनफल, आप ध्यान देना, देखिए हमने कहा ना शून्यकों का योगफल यानी कि ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स वाला बी होता है इसलिए बी वाली गिनती आएगी, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक पहला एक्स स्क्वायर होता है ए होता है इसलिए नीचे ए आएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी दूसरा वाला जो होता है पद वो बी होता है और ए वाला पहला पद होता है। वैसे भी इंग्लिश लेटर में पहले ए आता है तब बी आता है, इसलिए पहले ए वाला, दूसरा बी वाला और तीसरा सी वाला, इसीलिए क्रम से बनाया गया है ताकि बच्चों को डाउट ना हो। अब ध्यान दीजिए, अब शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है भैया? शून्यकों का गुणनफल, चूंकि गुणनफल है, गुणा करने पे जो फल मिले उसी को गुणनफल कहा जाता है। जैसे परीक्षा फल, जो आप परीक्षा देते हो जब रिजल्ट आता है पास होते हो तो फल आपको मिलता है ना, तो आप कहते हो परीक्षा फल, ठीक है ना, यानी कि आपको रिजल्ट मिल गया, फल मिला आपको परीक्षा का, इसीलिए गुणनफल यानी गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को गुणनफल कहा जाता है। ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये होता है, अब ध्यान देना यही मेन है, ये होता है अचर पद, अचर पद बटा, अब नीचे तो हमने कहा था एक्स स्क्वायर आएगा, यहां माइनस मत लगाना, माइनस नहीं होता है, ध्यान देना, शून्यकों के योगफल में माइनस लगता है, शून्यकों के गुणनफल में माइनस नहीं लगता है। ये हो जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान देना, अचर पद को क्या, देखिए लास्ट वाला अचर पद सी होता है, ये सी हो गया, और एक्स स्क्वायर तो आप जानते ही हो पहला एक्स स्क्वायर ही होता है, पहला ए है, ये ए है, ये ए है, तो ए हो गया सी अपॉन ए। इस तरीके से इसको चेक किया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। एनी डाउट? नाउ कम टू द पॉइंट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कंसंट्रेट योर माइंड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ये है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्वेश्चन समझिए, ये आगे पीछे था क्वेश्चन, हमने इसको आगे पीछे करके सही करके लिखा है। पहले वाले से आखिरी वाले पद में मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 18, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर लगेगा। ये होता है मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाला। ये जो बीच वाला पद होता है ना, ये प्लस या माइनस का होता है। यहां साइन देख लेना, यहां माइनस है तो माइनस सब्ट्रैक्ट होगा यानी घटेगा, यहां प्लस होता तो ऐड होता यानी जुड़ता। अब ध्यान देना, बीच वाला होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि माइनस है इसलिए इसको घटाया जाएगा, तो अब घटाने पे माइनस 7x आवे, माइनस 7x क्या आवे, घटाने पे आवे। अब देखिए कौन दो गिनती होगी, अब दो गिनती ली जाएगी, दो गिनती जोड़ा जाए तो माइनस 7 हो या घटाया जाए, और मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाए तो माइनस 18x स्क्वायर हो। 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, काम खत्म। ना समझ में आए तो 18 का गुणनखंड कर लीजिए, यानी प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ये 2 9 18, अब 2 के टेबल में 9 आएगा नहीं, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, ये देखिए। अब ध्यान देना, 3 3 का 9 हो गया, ये अकेला 2, 9 में से 2 गए 7। ये लिखिए 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब तीसरे वाले पद से क्वेश्चन को चेक किया जाएगा सही है कि नहीं। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े, ध्यान देना। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x, अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन बदलेगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इंटू होता है। ये 1 है, समझो 1 छिपा होता है, 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, नंबर पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 पद हो गए, 2 का ग्रुप बनेगा। पहला साइन कॉमन होता है, उसके बाद गिनती कॉमन होती है, उसके बाद लेटर है तो लेटर कॉमन लो, सीधी सी बात है एकदम, समझ लीजिए आप। पहला प्लस है तो प्लस प्लस शुरू में लिखिए, ना लिखिए प्लस मान ही जाएगा, सीधी सी बात है। वो नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो बड़ी गिनती, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 के पहाड़े में दोनों गिनती आ रही है तो 3 हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया, सीधी सी बात। अगर यहाँ 12 होता तो 6 कॉमन होता, बड़ी गिनती कॉमन होगी, जितनी बड़ी होती जाएगी, तब 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 3 है। अब 3 से बड़ी कोई गिनती ही नहीं है जो दोनों में आए। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। कॉमन का तो यही मतलब होता है उभयलिंग, यानी दोनों में हो, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं, उभयनिष्ठ। लिंग तो खैर जेंडर वाला हो गया,
तो 3 और x यहाँ x कॉमन बचा क्या, 3 की टेबल में 6 का बार गया, 2 बार गया, इसलिए 3 2 लिखिए, x लिखिए, क्योंकि एक x लिखा था, एक x नहीं लिखे थे, x स्क्वायर था ना, यानी x इंटू x था, एक x तो यहाँ आ गया, एक x बचा यहाँ आ गया, काम खत्म। माइनस की जगह -3 की टेबल में 9 3 बार गया, 3 3 का 9, ये 3, काम खत्म। दूसरे में कोई कॉमन नहीं, जब कोई कॉमन नहीं होता तो वो बेहया आता है, एक तो बेहया है, कहता है कि भैया हमको कहीं भी ले जाओ, बेपेंदी का लोटे हैं। तो पहला साइन हमने कहा था प्लस है, +1 कॉमन, ये बचेगा 2x -3। वैसे भी चालाक लड़के जो होते हैं ना, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, है, काम खत्म। 2x -3 कॉमन, देखिए फिर कॉमन, क्योंकि दोनों जगह है। अब बचा क्या, ये बचा 3x, ये बाहर वाला एक साथ लिखिए जो बचा हुआ है, ये यहाँ 3x है, यहाँ +1 है, ये लिखा +1 = 0। अब 0 से तुलना, ये हो जाएगा 2x -3 = 0, तो 2x = नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग यानी पक्षांतर करेंगे तो साइन बदलता है, निशान माइनस है तो प्लस, गिनती वाला गिनती की तरफ जाना है। भाई एक ही मनोदशा का व्यक्ति जो है वही मनोदशा के पास जाएगा, समान विचारधारा वाले व्यक्ति एक साथ आवेंगे तो यहां भी आवेंगे। ये हो जाएगा 3, तो x = हो जाएगा 3/2। पहला शून्यक आ गया, हमने कहा था ना शून्यक जो होता है वही x की वैल्यू होती है, वही जो आती है आंसर। यहां देखिए 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, क्योंकि नंबर इधर जाएगा, साइन बदलता है, +1 है तो -1। x = हो जाएगा -1/3। पहला शून्यक आया 3/2 और दूसरा शून्यक आया -1/3, ये ब्रैकेट में अलग लिख लीजिए। अब इसकी सत्यता की जांच करने में जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे होता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। ए तो नीचे रहेगा क्योंकि x², ध्यान देना। अब शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल हमको निकालना है, ध्यान देना। अब देखें कैसे निकलता है भाई, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल। अब देखिए पहला अल्फा क्या है 3/2 और दूसरा है -1/3, प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट माइनस रख दीजिए, ये आ गया 6 एलसीएम। मैथ कहता है अगर बटे में है तो हर हाल में नीचे वाले का हर का यानी डिनोमिनेटर का आपको लघुत्तम यानी एलसीएम लेना ही लेना है, एनी हाउ। अब देखा जाता है कि ये किसके पहाड़े में कितना गया, 2 के पहाड़े में 6 3 बार गया, 3 3 का 9, 3 के पहाड़े में 6 2 बार गया, 2 1 कम 2, ये आया 7/6। अब 7/6 आया है योगफल, अब 7/6 आना चाहिए। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये होता है -b/a। अब यहां क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन सही चेक करेंगे ना, आंसर मेरा सही है कि नहीं, क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब आंसर सही है, जैसे भाग करते हो, गुणा करते हो। बी क्या है, ये वाला बीच वाला -7 है, चूंकि सवाल में भी माइनस है इसलिए ये सवाल वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये। और ए क्या है, ये पहला ए होता है 6, और माइनस माइनस प्लस होता है, यानी प्लस लिखिए ना लिखिए प्लस माना जाएगा, 7/6 यहां भी, 7/6 यहां भी। ये हो गई सत्यता की जांच, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, या -b/a लिख दीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट। अब शून्यकों का गुणनफल, यही देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आ गया आपका, वेरीफाई हो गया एक योगफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, कोई साइन नहीं तो इंटू माना ही जाएगा। अल्फा है 3/2 इंटू बीटा है -1/3, ये लिखा -1/3, ये 3 3 कट गया, बचा क्या -1/2 बचा। अब -1/2 आना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा x², तो नीचे रहेगा ही, a तो रहेगा ही। अचर पद आपका क्या है -3, तो -3 रखा, ए क्या है 6। अब बटे में क्या होता है, मैथ कहता है कटे तो काटो, जब तक कटे तब तक काटो, मैथ कहता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आया -1/2, यहां भी -1/2, यहां भी -1/2, बस खत्म। कैसी लगी वीडियो?
प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, डेट्स इट, है ना। -1/2 वहां भी आया, -1/2 यहां भी आया, ये आपका हो गया आंसर। ये यहां तो ऊपर ये -1/2, ध्यान देना, इसी तरीके से आपको करना है। ओके।